हेलो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया का जमाना है और रील्स आप देखते ही हैं। बेड पर लेटकर आते जाते कभी कभी ये आपकी आदत है। और 2024 में आपको पता है काफी रील्स ट्रेंड में चली कि बहुत लोगों के ब्रेकअप हो गए। चलिए, जो एक तरफ है, लेकिन 2024 में ना इमिग्रेशन इंडस्ट्री में बहुत लोग ऐसे भी देखने को मिले जो इस तरह की फाइल्स को हैंडल कर रहे हैं। रिफ्यूजल की मैं बात कर रहा हूँ। रिफ्यूजल अब क्यों आ रहे हैं, कारण क्या है, आपसे कौन सी गलतियां होती हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। जसमीत भाटिया जी, इमिग्रेशन एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़े हैं। भाटिया साहब, वेलकम करता हूं। हेलो एवरीवन। सर, रिफ्यूजल एक बहुत ही पेनफुल शब्द है। लोग लेकर फिर आपके पास आते हैं। 2024 में आपके पास भी लोग आए होंगे, कारण क्या रहते हैं सर? काफी सारी ऐसी एडवर्टीजमेंट चलती हैं, जैसे सोशल मीडिया आपने बोला, तो जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं हमें। कई बार हमें ऐड दिखती है, विदाउट आइलेट्स कनाडा जाएं, विदाउट आइलेट्स न्यूजीलैंड जाएं, विदाउट आइलेट्स वर्क परमिट लें। ऐसी जब अट्रैक्टिव एड्स चलती हैं तो हम उनको सच समझ लेते हैं। और आजकल लोग बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं, पैसा कमाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जब भी आप ऐसी कोई ऐड देखते हैं, पहले गूगल पे हम सर्च कर सकते हैं कि कौन से कंट्री का क्या प्रोसेस है। हर कंट्री में आइलेट्स की रिक्वायरमेंट है, किस कंट्री में आइलेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, किस कंट्री में वीजा प्रोसेस क्या है। कई बार हमें लगता है सारे पैसे वीजा के बाद, ठीक है, सारे पैसे वीजा के बाद, बट आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं पे करेगा। अगर ट्यूशन फीस 10 से 12 लाख है तो आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं पे करेगा। और सपोज आपकी फाइल में वो फेक फी रिसीट लगाते हैं तो वो आपका रिकॉर्ड खराब हो रहा है, कंसल्टेंट का नहीं। और आपके ऊपर अगर बैन आ जाता है तो आप उस कंट्री में कभी भी दोबारा नहीं जा सकते। मेरे को लगता है कि 2024 में ऐसे चेंजेस आए हैं जिससे सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को सतर्क हो जाना चाहिए जी। क्योंकि इस टाइम पे हर कंट्री एक जेन्युइन स्टूडेंट देख रहा है। ओके। और जो स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं शॉर्टकट लेके गए, पैकेज में गए, प्राइवेट कॉलेजेस में गए या पहुंच गए, उन स्टूडेंट्स को वहां पे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ओके। एंड कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं ना, गलत शुरुआत हुई तो आगे गलत काम किया और उस गलत काम में हम फंसते चले गए। आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों को एक्सपोज कर रहे हो सर? एक्सपोज करने की बात नहीं है। एक होता है कंसल्टेंट, एक होता है एजेंट। मैं 18 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। ओके। एंड बहुत बार अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। इस बार भी आपने देखा होगा कि थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ। मैं कहूँगा काम बहुत है, आज के डेट में भी काम बहुत है, पर थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ तो बहुत सारी दुकानें बंद हो गई। वो स्लो डाउन की वजह से बंद नहीं हुई, वो बंद इसलिए हुई बहुत सारी दुकानें क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से स्टूडेंट्स बाहर भेजे थे जी। और उनको डर था कि ये स्टूडेंट्स वापस आके हमसे पैसे मांगेंगे। ओके। इसलिए वो दुकानें बंद हो गई। मेरे को लगता है कि जब हम कंसल्टेंट की चूज करते हैं तब उनके ऑफिस जाएं, देखें कि इनको कितना एक्सपीरियंस है, देखें कि इन्होंने कितने वीजाज लगाए हैं, देखें कि इनके कितने डायरेक्ट टाइप्स हैं, देखें कि ये एजेंट कहीं बाहर खुद गया। मुझे तो कनाडा भेजने की बात कर रहा है, खुद भी कभी कनाडा गया है? यही मंत्र है, मतलब एक एजेंट को पहचाने आप। बिल्कुल। आप किसी के ऑफिस आते हैं, आप हमारे ऑफिस आते हैं, आपको लगता है कि हम इतना बड़ा ऑफिस क्रिएट करके कहीं चले जाएंगे? अभी तक तो जेन्युइन ही सुना है, फेक काम नहीं करते भाई। तो बिल्कुल भी। हमने आज 18 साल से अगर मार्केट में हैं तो कभी भी किसी के साथ हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी के फंड शो किए, ना ही किसी को एडवाइस किया कि कोई गलत पेपर बनाए, और ना ही फ्यूचर में करेंगे। बिकॉज जो हमने सही तरीके से बच्चे भेजे हैं उनकी कोई भी रिजेंटमेंट नहीं है। वो बच्चा खुद कॉलेज छोड़ गया हो, उसने खुद पढ़ाई छोड़ दी, वो खुद फेल हो गया, देखो वो स्टूडेंट की गलती है। बट इस हिसाब से हमने उसे गवर्नमेंट कॉलेज में भेजा और मैं कहूंगा 80 to 90% स्टूडेंट ऑलमोस्ट जितने हमने भेजे हैं वो सारे सेटिस्फाइड है। बिल्कुल। तो एक ही बात निकलती है, सवारी अपने सामान की, आप जिम्मेदार है। आप चूज करें ना सही बंदे को अगर वीजा पाना है तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। लैंडमार्क के पेज को आपने फॉलो करना है और दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना है।